उतारी, सुरक्षा हटाई और आम कश्मीरी की तरह गलियों में उतर गए। वो दुकानों पर बैठे, बस स्टॉप पर खड़े हुए, चाय की दुकानों पर लोगों की बातें सुनी। उनका मकसद सिर्फ ये देखना नहीं था कि कौन गोली चला रहा है, बल्कि ये समझना था कि कौन और क्यों बंदूक उठाने को मजबूर हो रहा है। डोभाल ने बहुत जल्दी समझ लिया कि आतंकवाद सिर्फ AK-47 से नहीं चलता, वो चलता है पैसों से, ट्रेनिंग से, लोकल सपोर्ट से, डर से और सबसे खतरनाक नैरेटिव से। कुछ लोग डर की वजह से मदद कर रहे थे, कुछ लोग पैसे की वजह से और कुछ लोग ब्रेन वॉश होकर। डोभाल का फोकस सिर्फ आतंकियों पर नहीं था, उनका फोकस था पूरा नेटवर्क तोड़ना। यानी कौन फंडिंग कर रहा है, कौन शेल्टर दे रहा है, कौन मैसेज फैला रहा है और कौन युवाओं को गुमराह कर रहा है। यहीं से भारत की काउंटर इंसर्जेंसी सोच में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। डोभाल के लिए पाकिस्तान कोई मैप पर बना देश नहीं था, वो उसे अंदर से देख चुके थे। उन्हें पता था ISI कैसे काम करती है, आतंकी नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं और कैसे एक पूरी मशीनरी इस काम में लगी रहती है। इसलिए उनकी रिपोर्ट्स सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होती थीं, वो पूरा सिस्टम मैप होती थीं। वो बताते थे कि कौन सा इलाका किस ग्रुप के कंट्रोल में है, किस रास्ते से लोग भेजे जाते हैं और कहां से पैसा और हथियार आते हैं। यही वजह थी कि उनकी बातें सिर्फ ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहती थीं, वो पॉलिसी लेवल तक असर डालती थीं। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो गई। पूरा देश सांस रोककर बैठा था। प्लेन अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार पहुंचा। अजीत डोभाल उस टीम का हिस्सा थे जो इस संकट को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हालात बहुत खराब थे। 150 से ज्यादा यात्रियों की जान दांव पर थी। प्लेन तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में था और पाकिस्तान का दबाव भी साफ दिख रहा था। डोभाल ने अपनी आंखों से देखा कि यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह जियोपॉलिटिक्स का खेल था। कई दिनों की बातचीत, तनाव और दबाव के बाद भारत को वो फैसला लेना पड़ा जो कोई भी देश नहीं लेना चाहता। 3 आतंकियों को रिहा किया गया और बदले में यात्रियों की जान बचाई गई। ये एक मानवीय जीत थी, लेकिन एक रणनीतिक हार भी। डोभाल जानते थे कि आज भले ही लोग सुरक्षित घर लौट गए हों, लेकिन इससे आतंकियों का हौसला बढ़ेगा। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, कोई कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात साफ थी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कंधार से लौटते वक्त डोभाल के पास सिर्फ फाइलें नहीं थी, उनके पास था अनुभव, गुस्सा और एक ठंडी सोच। वो जानते